भी इसी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करते रहे तो आपका फेल होना तय है। और हाँ, अब आप क्या सोच रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं करने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व नहीं करने, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। हैं? क्या बक रहे हो? हर चीज या कोई भी अपग्रेड जरूर करती है। जैसे कि आप अपनी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड को छोड़कर इसी तरीके से अब की बार सीबीएसई भी 2025 वाले एग्जाम्स में अपग्रेड करने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, What to do? What to do? What to do? आप अपने आप को डाइवर्ट कीजिए टू द लेटेस्ट सैंपल पेपर्स, क्योंकि वहां से ही हम क्वेश्चंस का अपग्रेडेशन और क्वेश्चन पेपर का अपग्रेडेशन दोनों ही बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आपको सोल्व करना है तो सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट सैंपल पेपर्स। भाई जैसे ही पेपर सोल्व करने की बात आती है ना, तो भाई स्ट्रेस, भाई भर भर के स्ट्रेस जो है वो आपके माइंड पर हावी होने लगता है, जिससे आप हो जाते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस, और भाई वो भी नहीं सोल्व कर पाते जो हमें अच्छे तरीके से आता होता है। यानी होता क्या है कि हो ये जाता है कि बत्ती गुल हो जाती है और हमारी टेंशन हो जाती है चालू। तो भाई फिर क्या करें, कैसे करें, कब करें और क्यों करें? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेटेस्ट सैंपल पेपर्स को सोल्व किस तरीके से करना है ये जानते हैं। स्टेप नंबर 1, मान लेते हैं कि आपको यहां पर फिजिक्स का पेपर सोल्व करना है। अब यहां पर जब आप फिजिक्स का पेपर सोल्व करने बैठोगे तो आपको सबसे पहले जो है वो सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी के बाद आप सी कीजिए, सी के बाद आप डी कीजिए, डी के बाद आप ई अटेम्प्ट कीजिए, एंड ई के बाद आप सबसे लास्ट में करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए को यहां पर सबसे लास्ट में क्यों करना है? क्योंकि उसमें ऑप्शंस होते हैं, और जितनी भी चीजें हमें ऑप्शंस के थ्रू दी जाती हैं हम उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स वाई सबसे पहले आपको सेक्शन बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और इन द लास्ट सेक्शन ए। इससे होगा ये कि आप जो है वो स्ट्रेस फील नहीं करोगे, एंड धीरे धीरे आप जो है वो पेपर सोल्व करने के हैबिचुअल हो जाओगे विदाउट फीलिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस। यहां पर आता है अब आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम दो सेक्शंस को जो है वो क्लब करेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे इन अ वन टाइम। बट आप स्टेप 1 में क्या कर रहे थे, आप इंडिविजुअली जो है वो सेक्शंस को सोल्व कर रहे थे। In section 2, we are clubbing 2 sections and we are gonna solve them in a single time. Okay, how are we gonna do that? तो चलिए फिर मैं बताता हूं आपको। सेक्शन बी सबसे पहले आप अटेम्प्ट कर रहे थे। सेक्शन बी को अब आपको क्लब करना है सेक्शन ई के साथ। जब आप सेक्शन बी और सेक्शन ई को क्लब करोगे तो आप थोड़ा सा कि आप अच्छा फील करोगे और आप उन्हें कर दोगे। इसके बाद आपको क्लब करना है सेक्शन ए को सेक्शन सी के साथ, यानी पहले आप सेक्शन सी कर रहे थे, सेक्शन सी के साथ क्लब कीजिए सेक्शन ए को, आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, एंड उसके बाद आप सोल्व करेंगे सेक्शन डी को अलग से। अब चलते हैं आपके स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि जब आप पेपर को सोल्व करने बैठे, इस बारे में हम क्या करेंगे, पेपर को पूरा का पूरा जो है वो सोल्व करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि जहां पर हम सोल्व करने बैठ रहे हैं वहां पर हमारे पास ना तो फोन होना चाहिए और ना ही कोई क्लॉक होनी चाहिए जिसमें हम टाइम नोट कर सके। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर जो है वो आपको विदाउट नोटिसिंग एनी टाइम आपको कोई भी टाइम नोट नहीं करना है। जस्ट यू हैव टू कंप्लीट इट। बस वो आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट करना है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, बस आपको वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। समझ आ रही है मेरी बात? कंप्लीट करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कि जब आप फर्स्ट पेपर सोल्व करोगे तो वो 3 आवर्स में नहीं सोल्व होने वाला है। दैट्स वाई कहीं हमारा कॉन्फिडेंस गिर ना जाए तो हम पहले, दूसरे, तीसरे और पेपर में क्या नहीं करेंगे, टाइम नोट नहीं करेंगे। अब आता है आपका द फाइनल स्टेप, दैट इज योर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पर यहां पर आपको करना ये है कि पेन लाना है, पेपर लाना है और एक लानी है प्यारी सी स्टॉप वॉच ले आइए, स्टॉप वॉच लगाइए, पेपर सोल्व करने बैठ जाइए, and in a single time you are supposed to solve that particular paper which are you gonna solve with your stopwatch। अब स्टॉप वॉच के साथ जब आप सोल्व करोगे ना तो फिर से जो है
आपकी एक बार धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि आपने एक बार, मुझे शायद जहां तक पता है आपने डीप वाटर पढ़ा होगा, उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होती है स्विमिंग की। लेकिन जब वो लेक में प्रैक्टिस करने जाता है तो जब वो मिडल ऑफ द लेक होता है तो कि उसका फियर जो है वो काफी ज्यादा फिर से बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से जब हम पेपर सोल्व करेंगे विद स्टॉप वॉच तो हमारा फियर भी है एक बार हाई तक जाएगा, बट उसको कंट्रोल करने के सारे तरीके हमारे पास होंगे। और तरीका तो सबसे बेस्ट यही है ना कि हमें सारे क्वेश्चंस फिर आते हैं, हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है और हर एक नए टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम जानते हैं कि वो किस तरीके से ट्रिगर होगा। तो बन गई हमारी बात, हमने कर लिया पेपर को सोल्व। और आप जब स्टॉप वॉच के साथ सोल्व करोगे ना 5th या 6th पेपर को, तो आप अपने आप में पाओगे कि वो जो पेपर है वो आपने सोल्व कर लिया 2.5 आवर्स में। और भाई जो आप कॉन्फिडेंस फील करोगे ना उस टाइम पे, दैट वाज एन अमेजिंग कॉन्फिडेंस। तो बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यू विल बी रेडी फॉर योर फाइनल एग्जाम्स एंड यू आर गोना CBSE टॉपर बाय दिस टाइम।